प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बीसीसी रखई में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो, अगर मान लेते हैं अभाज्य संख्या, तो दो जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। यानी दो इसको काट देगा और एक काट देगा, यानी स्वयं स्वयं अपने आप ये संख्या स्वयं में हो गया, और स्वयं ये दो काट देगा इसको और एक काट देगा। स्वयं और एक के अलावा इसको कोई वर्ड कोई शब्द नहीं काट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। यानी ये संख्या जो दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या जो है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो इसका जो है 1 नंबर सवाल का हम लोग हल करते हैं। 140 यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले आप इसका एलसीएम तोड़ दीजिए, एलसीएम या लघुत्तम तोड़ दीजिए इसका। 140 का हम लघुत्तम तोड़ देते हैं। 7 दूना 14, 35 दूना 70, यानी 5 7 35। इसका एलसीएम तोड़ दिए, यानी देखिए आया कितना, 2 2 5 5, यानी दो जो है यहाँ दो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटेगा। ये दो वहीं से हो गया। 5 जो है सिर्फ 5 काट सकता है और एक काट सकता है, और 7 को सिर्फ 7 और एक ही काट सकता है। ये संख्या देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया। तो 140 इसका लघुत्तम देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 का स्क्वायर गुने 5 कितना बार आया है? 1 बार। 5 गुने 7। देखिए यहां जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। इसको 7 को सिर्फ एक ही काट सकता है और 7 काटेगा। 5 को सिर्फ 5 ही काट सकता है और 5 काटेगा। दो जो है यहाँ देखिए 2 बार आया है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 ये है, ये अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य संख्या है। इसको एक और 2 ही काट सकता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं काट सकता है। ये आपका हो गया ये आंसर इतना, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको निकाल दिए, इसका आंसर हो गया। और फिर हम लोग देखेंगे दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है 156। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 का हम एलसीएम तोड़ देंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म। तो इसको क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम तोड़ेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 9 दूना 18। फिर इसको क्या करेंगे, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 का 9, यानी 13 3 39। इसके आगे ये नहीं निकल सकता है। यहाँ 2 जो है स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 जो है स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 13 भी है स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब स्वयं क्या है? 13 जो है देखिए, 13 अपने आप स्वयं, माने अपने आप कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं कहलाता है। 13 अपने आप जो हो गया स्वयं कहलाएंगे। जैसे एक इसको काटेगा और 13 काटेगा, इसके अलावा इसको कोई संख्या नहीं काट सकता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होता है। तो इसका एलसीएम तोड़े 156 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ ये हो गया। 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब यहां हम देखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये अभाज्य संख्या, इसका ये आंसर हो गया। अब 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन 38 25। इसका एलसीएम तोड़िए। 38 25 का एलसीएम तोड़ेंगे। 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर यहाँ ये 5 से 8 5 40, 5 25, 5 से
17 पचास 85। अब हम देखेंगे इसमें तीन भी अभाज्य संख्या, ये तीन 5 5 और 17। 5 जो है स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता है, 3 भी स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता है, और 17 भी स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता है। तो यहाँ 38 25 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, इसका एलसीएम हम तोड़े, 38 25 का लघुत्तम तोड़े तो डबल 3 डबल 5 और एक ठो 17 आया। तो इसको क्या करेंगे हम, तीन कितना है, एगो 3 दूगो 3 यानी 3 का स्क्वायर गुने एगो 5 दूगो 5 गुने 17। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, यानी इसको 3 और 1 के अलावा कोई नहीं काट सकता, 3 और 1 के अलावा कोई नहीं काट सकता। तो ये इतना इसका आंसर। फिर हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, 5005। इसका भी हम क्या करेंगे, सेम वही कार्य करेंगे जो 1 2 और 3 का किए। इसका भी एलसीएम तोड़ देंगे, 500 5 से लगाइए इसको, 1 0 0 1, यहाँ 5 से देखते हैं हम, 7 से लगाइए, 5 से नहीं लगेगा, 7 एकम 7 7 7 चौका 28, 7 चौका यानी 7 चौका 28, 7 तीन का 21। फिर क्या चीज से लगा, 11 से लगा दीजिए, 11 और 13। देखिए स्वयं 5 जो है स्वयं और एक के अलावा कोई नहीं काट सकता, 7 को भी नहीं काट सकता, 11 को भी, 13 को भी। यहाँ क्या करेंगे, डबल 1 5 डबल 0 फिर 5 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, यानी स्वयं और एक के अलावा कोई नहीं इसे काट सकता, स्वयं और एक के अलावा कोई नहीं काट सकता, इसे भी स्वयं और एक के अलावा कोई नहीं काट सकता, ये भी सेम 13 जो है स्वयं और एक के अलावा कोई नहीं काट सकता। तो इसका ये आंसर। अब 5 नंबर देखिए, 74 29, इसका एलसीएम तोड़ दीजिए, 74 29, ये डायरेक्ट टूटेगा कितना, 17 से, 17 चौका 68, यहाँ हो गया 17 तिया 51, 17 17 119, यहाँ ये देख लीजिए 437। फिर उसके बाद 19 से लगा दीजिए, 19 से लगाएंगे तो 23 बार में ये कट जाएगा। तो ये भी स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता। 74 29 जो है इसको हम क्या करेंगे, पूरा तोड़ देंगे एलसीएम के रूप में, 17 गुने 19 गुने 23। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये टूट गया। इस तरह ये आपका आंसर। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और कुछ इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, ओके।